ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में नई संसद इमारत को नई नीयति के साथ एक नया प्रयास बताया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी जनों के योगदान को समर्पित 10 नए संग्रहालय देश में बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा करते हुए बालोद जिलों में युवाओं द्वारा पानी बचाने के लिए शुरू किए गए अभियान को सराहा और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने संसद भवन में पुजारियों के साथ प्रवेश किया और हवन किया। श्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर सेंगोल को स्थापित किया और पट्टिका का अनावरण कर संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में शामिल लोगों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद को नई नीयति के साथ एक नया प्रयास कहा। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। उन्होंने टिप्पणी की कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा लोकतंत्र हमारी प्रेरणा है और हमारा संविधान हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा और संकल्प का सबसे अच्छा प्रतिनिधि हमारी संसद है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इस भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में बना है। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं और इसकी विषय वस्तु राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं और यह राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात के 101वें एपिसोड में कहा कि स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए संग्रहालय देश में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अलग अलग प्रकार के कई म्यूजियम हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है और अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून। बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के युवाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बालोद जिले के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक करने के मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवा हैं। यहाँ के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई आयोजन होता है
तो युवाओं का ये ग्रुप वहां जाकर पानी का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सुकमा में मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं जांजगीर चांपा जिले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और वार्ड वासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत तोरनकट्टा में मन की बात कार्यक्रम को सुना। गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं और चिकित्सकीय देखभाल पर आज से रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस कार्यशाला में दिल्ली, बनारस विश्वविद्यालय और रायपुर के विशेषज्ञ गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं के उपचार के बारे में बताने के साथ ही गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं को उच्च केन्द्रों में रेफर करने के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। वे इस संबंध में व्यावहारिक सुझाव भी दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के निगौड़ा जैतहरी स्टेशन में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण इस मार्ग पर चलने वाले कुछ यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनें विलंब से चलाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार बिलासपुर कटनी बिलासपुर और बिलासपुर शहडोल बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल आज रद्द रहेगी। इसके अलावा पुरी बलसाड़ एक्सप्रेस और बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस आज विलंब से रवाना होंगी। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर में इन दिनों टैटू प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रायपुर नगर निगम के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने प्रशिक्षु टैटू कलाकारों से मुलाकात की और प्रशिक्षण की उपयोगिता के संबंध में उनसे चर्चा की। श्री चतुर्वेदी ने परंपरागत टैटू व्यवसाय से जुड़े इन कलाकारों की प्रतिभा को नागरिकों तक पहुंचाने कला कौशल केन्द्र की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही टैटू कार्निवल जैसे बड़े आयोजन रायपुर में किए जाने के लिए निर्देशित किया। गौरतलब है कि बीते 25 मई से आयोजित टैटू प्रशिक्षण सत्र का समापन 8 जून को होगा। नवा रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 कल समापन हो गया। महोत्सव में राजनांदगांव के विषय विशेषज्ञ शेर सिंह आंचला ने कहा कि जनजातीय वाचिका परंपरा का जीव जंतुओं और प्रकृति पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आदिवासी समाज प्रारंभ से ही घने जंगलों में निवासरत रहा है। इसलिए गोत्र के नामकरण में इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वहीं रायपुर के प्रोफेसर अशोक प्रधान ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संजोए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ जनजातियों में प्रचलित कठोर प्रथाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम के समापन पर जनजातीय समुदाय के प्रबुद्ध जनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार चिंता गुफा थाना क्षेत्र में बीती रात माओवादियों का दल ग्रामीण के घर पहुंचा और उस पर मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नांदघाट के पास एक यात्री बस ट्रेलर से जा टकराई। इस घटना में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं अन्य
12 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जगदलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालेगा के पास 2 वाहनों की आपस में टक्कर होने से दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में बीती रात रानी सागर गांव में हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और अब पेश है मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण पश्चिम राजस्थान के चक्रीय चक्रवाती घेरे से उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक फैली है। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र तेलंगाना और उसके आसपास बना हुआ है, जिसके असर से प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान ग्राम बरभावर में नवनिर्मित नवीन प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण किया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के खरमोरा स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रोड्स के बॉयलर में ब्लास्ट होने की खबर है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में नई संसद इमारत को नई नीयति के साथ एक नया प्रयास बताया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी जनों के योगदान को समर्पित 10 नए संग्रहालय देश में बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा करते हुए बालोद जिले में युवाओं द्वारा पानी बचाने के लिए शुरू किए गए अभियान को सराहा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।